कि ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, आर फॉर डेटा साइंस। ये मैंने शेयर भी किया था। सो आप में से जो लोग, मतलब अगर आपको डेटा साइंस में काम करना है तो आप ये बुक खरीद लो। ठीक है, ये वैसे तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा कि एक हार्ड कॉपी रहने से ना बहुत इजी रहता है उसको कभी भी रेफर करना, पढ़ना। और मतलब इस बुक ने मेरे लर्निंग कर्व को ट्रिमेंडसली बढ़ा दिया। और मतलब आज मैं फील करता हूँ कि बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल पे मैं इसी बुक की वजह से आ गया हूँ। और सबसे बड़ी चीज कि मैं बहुत सारी चीजें भूल भी जाता हूँ, इन द सेंस कि जब प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो, स्किप हो जाता है। तो वो सारी चीजें मेरे साथ भी होती हैं, बट स्टिल मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कभी भी मान लो कि मुझे करना होगा तो आई कैन इजिली लुक इनटू इट एंड डू इट। ठीक है। सो और सिर्फ बुक खरीदने से नहीं होगा, आपको बुक को पढ़ना भी होगा। सो उस माइंडसेट से इसको खरीदना। ठीक है। सो आप सब पहले मुझे ये बताओ कि जिसने जिसने भी आर में बेसिक लिखा था कि आपको बेसिक आता है, तो बेसिक तो आपको आता है। ठीक है। मतलब आर चलाना जानते हो आप, आर में डेटा फ्रेम वगैरह जानते हो। ओके। हाँ। डेटा फ्रेम, लिस्ट, वेक्टर, हम्म। है ना, ये सारी चीजें जानते हो। चलो ठीक है। ओके। सो अब देखो, आर स्टूडियो में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आर मार्कडाउन है। जनरली आप लोग आर स्क्रिप्ट खोलते होगे। ठीक है, तो आर मार्कडाउन खोलना। शाइनी जो है, शाइनी एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेट्स से कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है और या फिर डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज होता है। मार्कडाउन जो है ये इट्स मोर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये जैसे इंस्टेड ऑफ आर स्क्रिप्ट आप आर मार्कडाउन ओपन करो और जैसे यहाँ पे जो भी देखो, इसमें ये अलग अलग टाइप का डिफॉल्ट आउटपुट दे रहा है, कुछ भी आप चूज कर सकते हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वहाँ, वो उसको छोड़ भी दोगे। अब देखो, ये मेरा मार्कडाउन एक इनिशियल फॉर्मेट खुल गया। ठीक है। अब आ, ये मार्कडाउन क्या करता है इसमें, एक तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन, इसमें मैं कोई भी कोड लिखता हूँ जो कि आर स्क्रिप्ट में मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो सारे कोड्स इसके अंदर रहते हैं। ये मैं इंसर्ट में जाके मान लो कि मुझे कहीं नया कोड लिखना है, तो मैं मान लो कि जिस भी जगह पे हूँ यहाँ पे मुझे कोड लिखना है, तो मैं उसके लिए यहाँ एक चंक इंट्रोड्यूस कर दूंगा और वहां पे मैं कुछ भी लेट से कोई भी जैसे वेरिएबल a इज इक्वल टू A1, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, तो जो भी कोड रिलेटेड चीज है वो यहाँ से, इससे मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, ये कोड हो गया। इसके अलावा ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब आपके कमेंट्स के लिए या आपके डिस्क्रिप्शन के लिए या फिर टेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे लिखते हो। मान लो कोई भी वर्क कर रहे हो तो आप वो कोड भी लिख रहे हो, तो क्यों लिख रहे हो, उसका कोई पर्पस है, तो वो चीज आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है। जब एक बार जैसे इसको आप पूरा लिखते जाओगे, उसके बाद क्या करोगे कि आप इसको निट करोगे। निट करने पे क्या होता है, निट करने पे एक सेकंड पहले रुक जाओ।
ठीक है, ये .rmd फाइल में ये सेव हो गया। जैसे वहां पे मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, तो अभी ये नीट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था। अभी ये सेव हो गया। और एरर लेटेक्स, कैंडिडेट, ओके। तो देखो, इस तरह से ये आउटपुट आ गया। वहां पे क्या प्रॉब्लम हो गई थी, अभी मैं लैपटॉप से जैसे आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं जनरली डेस्कटॉप पे काम करता हूँ। तो इस लैपटॉप में मैं इसको जब पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर रहा था डॉक्यूमेंट को, तो उसमें लेटेक्स का वो नहीं डला हुआ है, लेटेक्स लाइब्रेरी। तो इसलिए वो पीडीएफ में नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसका फॉर्मेट चेंज करके एचटीएमएल कर दिया। तो आप देखो ये एचटीएमएल में कितने अच्छे से एक तरह से ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट होके आ गया। अब इसमें ये आर मार्कडाउन के बारे में यहाँ पे लिख के आ गया, जो भी मान लो कि आप लिखते हो अपनी रिपोर्ट वगैरह बनाते हो, तो वो चीज यहाँ लिख के आ गई। फिर से यहाँ पे आपने अगर कोई आर का कमांड यूज किया है, तो आप देखते होगे कि कितने अच्छे से कहीं कहीं रिप्रेजेंटेड रहता है, तो ये वो आ गया। वो कमांड चलाने से जो आउटपुट का एक हेडर यहाँ पे आ गया। फिर इंक्लूडिंग प्लॉट्स, प्लॉट आपने डाला तो यहाँ ये प्लॉट आ गया। ठीक है, ये नोट आ गया। यहाँ पे नीचे मैंने एक आपको सैंपल के लिए ए कई वैल्यू 1 डाली थी, तो वो यहाँ पे आ गया। सारे कोड्स ऐसे आ जाते हैं, प्लॉट्स इस तरह से इंक्लूड हो जाते हैं। ये प्रॉपरली इसमें ये हेडर की तरह आ गया। इसमें भी हेडर के साइज आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब मेन हेडर हो गया या सेकेंडरी हेडर हो गया, तरह तरह के हेडर हो गए। ठीक है, तो आप इसको जब निट करोगे तो ये एक तरह से क्या है ना कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो ऐसे आप सिर्फ कोड बना के रन करते हो, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही निकल के आउटपुट के तौर पे आएगा। आपको वो चीजें बार बार नहीं करनी होगी। ठीक है, डायरेक्ट रिपोर्ट बन के आ जाएगा आप। और जिस भी तरीके से आप, जैसे यहाँ देखो, इससे वर्ड में आउटपुट ले सकते हो, पीडीएफ में ले सकते हो, एचटीएमएल में ले सकते हो। जिस भी टाइप से आप आउटपुट चाहो उस टाइप से आप आउटपुट ले सकते हो। अभी जैसे मैंने इसको वर्ड में किया, आई डोंट नो, आउटपुट आना होगा तो आएगा, नहीं तो अगर कुछ मिसिंग लाइब्रेरीज होंगी तो हो सकता है नहीं भी आए। तो वो सब तो खैर ऑन गोइंगली आप देखते रहते हो कि कर देते हो। जैसे ये देखो वर्ड में आ गया। कितना सही हो गया, देख रहे हो? कोई हेडेक नहीं। ओके, तो अब इसमें क्या है कि धीरे धीरे आप इन चीजों को एक्सप्लोर करना। बीच में आपको मैंने वो बताया था ना, आर मार्कडाउन का जिस जगह पे ये दिया हुआ है। हाँ। ठीक है, तो वो सब आप पढ़ते रहना अपने टाइम पे। एक चीज अभी से आप ये समझ लो, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये अभी से जितना भी ड्यूरेशन इंटर्नशिप का बचा हुआ है, इट इज लाइक योर आर जिम। यू आर डूइंग एन आर जिम। जैसे आप जिम में जाते हो, बॉडी बनाते हो, तो ये आर की जिम है। सो आप इस जिम में जितना जिम में रहो और जो भी कर रहे हो वो आर में ही करो। तो आप जैसे जिम में जाते हो तो आप बहुत थक जाते हो, लगता है यार इतना वेट मैं कैसे उठाऊंगा, उठाऊंगी, मैं ये कैसे करूंगी, ये एक्सरसाइज इतना सारा, मतलब आदमी थक जाता है ये वो। तो जिम में पूरा टाइम आप पसीने में ही रहते हो। ठीक है, वहां पे मतलब इट्स वेरी टायरिंग, बट बाय द टाइम यू कम आउट ऑफ द जिम एंड यू कंप्लीट योर एक्सरसाइज,
After that, you always look at yourself in the mirror and feel very good about yourself. You know how I am looking. Wow, okay, ये ऐसे हो रहा है. This has improved so much. And people also look at you and say, wow, यार, you are transforming. मतलब solid लग रही हो, लग रहे हो, है ना? All sorts of compliments you start getting, and you feel that yes, it's worth doing, right? So same is with this also. You will have n number of challenges when you work on it. Be prepared for it, and don't go for shortcuts of, you know, going to the spreadsheet and doing things manually, looking at it manually, or in Excel, or, you know, any kind of easy affairs. Don't go for it, because if you know your way to navigate through this, the world will be very different for you, and you will be an expert of this. That is my promise to you. And the time, the duration of which the internship is right now left off. So मैंने आपको पहले भी बोला था 1 महीने types it takes. Now it's okay, we are, today is 9th, but I can definitely guarantee you that you will get an awesome flavor of it, because the entire problem statement is in front of us, and it's up to us how much time we dedicate to it. Once you get a hang of it, मतलब आप खुद ही 1 हफ्ते 10 दिन बाद इसके बाहर जाओगे ही नहीं. आपको खुद ही ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा. ये लगेगा कि यार मैं इसी से करूं सारा चीज, क्योंकि कोई हेडेक नहीं है, सारा काम आर ही कर देगा. मुझे तो काम ही बहुत कम करना पड़ रहा है. मुझे तो जस्ट 2-3 चीजें सीखनी है, और बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव हो जा रही हैं, तो मैं इसी से वापस से कॉपी कर ले रहा हूँ. मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया है लाइफ. लेकिन इनिशियली आपको इसमें माथा फोड़ना पड़ेगा. इट्स अ जिम. ठीक है. अब देखो, जैसे आर मार्क, तो अब यहाँ पे आप इस तरह से अपना ये सब का आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा. Right now, when you don't have book, those who want to buy book, I would highly recommend कि you buy book. It is a little expensive book, but still मतलब मैं बोलूँगा कि मेरा तो थोड़ा कट गया. मैंने इसको खरीदा था 2500 रुपए में. बट अभी रिसेंटली आप लोग को मैं सजेस्ट कर रहा था, मैंने चेक किया तो ये कुछ 900 रुपए की बुक थी. तो मुझे लगा कि यार, मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ. अमेजोन भी ऐसा कर रहा है. तो एनीवेज, आप लोग इसको खरीद लेना. तो अभी देखो, अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर दो. कैसे भी आपको बिहार, तो ये जैसे मैंने यहाँ सिंगल इसमें डाला तो ये हेडर हो गया. 2 बार कर दूंगा तो ये सब हेडिंग हो जाएगा. लेट्स से तो भी पक्षाल क्लीन. तो अब मुझे पक्षाल की स्प्रेडशीट देखनी है.
तो इस तरह से आप चीजें लिखते जा रहे हो, जो जो आपको करना है, ठीक है। जब जब जो जो आपके माइंड में आए, ठीक है, अभी मुझे मेरे माइंड में जैसे ये आ रहा था, फिर ठीक है, आप देख रहे हो जो जो मेरे माइंड में इससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, जहां जहां जैसे जैसे आ रहा है, मैं वो सारा चीज इसमें डॉक्यूमेंट करते जा रहा हूँ, ठीक है। देन आई जस्ट नीड द डॉक्यूमेंट। Okay. See, this is the needed report that I have received. PR candidates affidavit steps. Initially read all spreadsheets, collate this spreadsheet in one data frame, look into each rows. Questions I would like to explore through the data set 1, 2, 3. देखो कितने अच्छे से, मतलब देख के मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाह यार मैंने तो कुछ किया है। मैं शीशे में देख रहा हूँ अपने को और वाह यार, मतलब दिस इज समथिंग आई हैव डन, वाह। राइट, all of you with me? Preeti, Yes, sir. Sangeeta, Yes, sir. Yes. do you also see that? Yes, sir. Great. सिमिलरली आप इसको मतलब बीच बीच में जब भी आपको मन हो शीशा देखने का, अलग अलग टाइप से आप करते रहो और बीच बीच में अपना देख लेना, जाके खुश हो लेना कि वाह यार। मन हो कि हमें दिखाना है तो डॉक्यूमेंट का RMD फाइल आप वहां पे भेज देना, तो हम भी आपको देख लेंगे, ठीक है। तो अभी ये हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आपको लेट्स से ये स्टेप्स रीड करने, ठीक है। तो अब आप इसके फर्स्ट स्टेप में आ गए। तीन बार मैंने कर दिया तो ये थर्ड उसमें चला गया, ठीक है। ये सारा इसका आप लोग देखोगे इसका देखो मैं आपको क्या बोलूंगा कि अभी ये सब जो चीज आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप हर चीज का चीट शीट तो खोज सकते हो, बट ये सारा चीज आप लोग क्या करना ना कि बुक पढ़ते हुए करना। फिलहाल तो आपके पास नहीं है, लेकिन आप क्या करना कि जो जो चीज होगा ना वो बुक पढ़ते हुए करोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और फास्ट रीड करना बुक को। स्लो, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्लो रीडर्स हियर? हाउ मेनी ऑफ यू आर फास्ट रीडर्स? अदर टू? Yes, sir. Me too. तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये आर मार्क डाउन है, ठीक है, 27 आर मार्क डाउन। आप इस चैप्टर में चले जाओ, जितना भी बड़ा चैप्टर इसको फास्टली रीड कर दो, और ये मत सोचो कि मैं पीछे का चीज जानती हूँ, जानता हूँ, नहीं जानता हूँ।
ये सब मत सोचना, सीधा वो चैप्टर मिला वो चैप्टर पढ़ लेना, जितना चीज समझ में आया आया, नहीं आया नहीं आया। हमें एक बार में ब्रिलियंट नहीं बनना है, लेकिन एक बार में हमें कोशिश करना है कि 30 से 40% जो भी समझ गए बहुत अच्छा है ना। तो उस माइंडसेट के साथ एकदम फटाफट इसको लेके पढ़ लेना। अगर बीच में बुक ऑर्डर कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, बुक में थोड़ा सा वो सब भी कर सकते हो। अब जैसे देखो कि ये मैंने बुक है तो क्या होता है कि आप बुक में भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं बुक में पढ़ता हूँ तो मैं बुक में भी एकदम मैं अंडरलाइन करता हूँ, लिखता हूँ जो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी बुक है ना। कोई और मुझे अच्छा लगता है कि अरे मैं लिख लिख के पढ़ रहा हूँ, खत्म हो गया, वाह ये खत्म हो गया, तो ये एक फीलिंग आता है। तो आप भी ये कर सकते हो, और इसमें है कि नहीं कर सकते हो, तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, बट स्टिल इतने टाइम के बाद मुझे तो यही लगता है कि बुक ही सही रहता है। स्टिल आई लीव दैट टू यू। सो इसको आप एक बार जब फास्ट रीड करोगे तो क्या है कि सारा स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाएगा। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें एक बार में समझोगे नहीं, लेकिन ये पता रहेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। नेक्स्ट टाइम जब उसकी जरूरत होगी तभी आपको जरूरत होगी कि अब मैं इसमें टेबल कैसे डालूं या मैं इसमें फोटो कैसे डालूं, तो आप फिर वापस से आपको पता रहेगा कि अगर ये चैप्टर में था तो मैं वो चैप्टर मैंने देख लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करोगे कि चीट शीट यूज करोगे, या फिर अगर आप क्या करोगे कि आप जस्ट कि मुझे हेडर बनाना है तो नेट पे सर्च करोगे कि हेडर कैसे बनाए आर मार्कडाउन में, तो क्या होता है ना कि वो थोड़ा सा फ्रैगमेंटेड रीडिंग रहता है। तो सारी चीजें आप पूरा स्पेक्ट्रम जिम के सारे इक्विपमेंट्स एक बार में नहीं देख पाओगे। कभी डंबल देख रहे हो, कभी वेइंग मशीन देख रहे हो, कभी कहीं कुछ मिल गया कहीं कुछ मिल गया, है ना, कहीं कारपेट मिल गया, चटाई मिल गया, ये इस टाइप से कहीं वो वाला मिल गया। तो ये सबसे फिर पूरा स्पेक्ट्रम देखना इंपॉर्टेंट है। देख लिए, यूज भले ही उसमें से एक दो इक्विपमेंट किए, लेकिन क्विकली उसमें घूम लिए तो बहुत चीजें माइंड में है। कल को जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं वापस वहां जाऊंगा और अपने पसंद की चीज उठा के फिर वो वाला पार्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ लेना एक बार फास्ट, और इसी में उस टाइप का चीट शीट या कुछ वो सब मिल जाएगा, तो आपको जब जब जहां जहां लगेगा वहां वहां पहुंच के वो काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको मार्कडाउन के बारे में बता दिया, आर मार्कडाउन, और ये चीज मैं आपको हमेशा के लिए बोल रहा हूँ, फ्यूचर में भी कुछ भी करना तो मार्कडाउन पे ही करना, आर स्क्रिप्ट वगैरह पे मत ही करना, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ रहेगा। फ्यूचर में भी कभी आप वापस से इसको खोलोगे तो खुद के भी ये सारी चीजें जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ यू हैड मूव फॉरवर्ड दैट पर्टिकुलर टाइम। देन आपको अब जैसे लेट मी सी हिज स्प्रेडशीट, ठीक है। अब ये सब स्पेसिफिक पार्ट्स हो गया कि आपको स्प्रेडशीट पढ़नी है, डेटा कहाँ है, स्प्रेडशीट में, ठीक है। अब स्प्रेडशीट कैसे पढ़नी है ये चीज आप गूगल कर लो, ठीक है। मैं वहां पे भी आपको वैसे एक चीज दिखाऊंगा। देखो मैं एक चीज आपको फिर से यहाँ पे भी बोलूंगा। जैसे मैं क्या कर, मैंने देखो ये एक पैकेज है, ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट 4। सो आर ने दो पैकेज बनाए हैं, एक गूगल ड्राइव का पैकेज है ड्राइव रीड करने का, और एक स्प्रेडशीट रीड करने का, ठीक है। तो स्प्रेडशीट रीड करने वाला जो पैकेज है, स्प्रेडशीट का पैकेज, इसमें कई सारी चीजें हैं, मतलब कई सारी इन द सेंस कि स्प्रेडशीट आप रीड कर सकते हो, स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो, कोई डेटा फ्रेम को स्प्रेडशीट में राइट कर सकते हो, स्प्रेडशीट को किसी पर्टिकुलर फोल्डर में डाल सकते हो, स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हो वहां से,
ठीक है, स्प्रेडशीट में एक नया शीट क्रिएट कर सकते हो, शीट में फिल्टर लगा सकते हो, किसी शीट को डिलीट कर सकते हो। जो भी काम, सीधा सा बात ये समझो, जो भी काम स्प्रेडशीट खोल के करते हो वो सारा काम आप इस पैकेज से कर सकते हो। ठीक है, ये इस पैकेज की खास बात है। अगेन अभी क्या है कि जैसे कि मुझे रीड करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, रीड, मुझे इनपुट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मुझे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट स्प्रेडशीट इनटू आर स्टूडियो। देखो मैं आपको क्या है ना कि थोड़ा सा आगे मूव करने का अप्रोच शेयर कर रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ अभी, अप्रोच शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से आप करोगे, उसके बाद फिर से फर्दर आपके क्वेश्चंस ही कम हो जाएंगे धीरे धीरे मूविंग फॉरवर्ड। तो हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल, तो मैं रेलेवेंट लिंक में चला जाऊंगा। Reading spreadsheet into R, importing data into R from spreadsheet। तो वैसे तो अब जैसे आप लोगों ने इसको देखा होगा, तो जैसे इस तरह से आप लोग तो खुद से स्टैक ओवरफ्लो या फिर तरह अलग अलग आंसर वाले साइट्स पे जाके अपने क्वेरीज को तो रिजॉल्व कर ही लेते होगे आप लोग, राइट? मैं इसमें आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे इससे मान लो कि इसने पैकेज बताया, एक आर कर्ल बताया, फिर एक जी शीट बताया, विदाउट आर कर्ल फेच। तो आर कर्ल भी एक पैकेज है, ठीक है। स्प्रेडशीट 4 भी कहीं पे ये बताएगा। सो मैंने स्प्रेडशीट 4 यूज किया है, गूगल शीट्स पैकेज, गूगल शीट्स 4, गूगल शीट्स 4, just to save people a step in future. It looks like Google Sheet package is being retired. Google Sheet 4 is the replacement. ठीक है, तो मुझे अब ये पैकेज पता चल गया, गूगल शीट्स 4। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो कुछ चीजें मैं आपके लर्निंग को फास्ट करने के लिए बता दे रहा हूँ, कुछ तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, उस अप्रोच को फॉलो करोगे तो क्या होगा कि जब खुद से करोगे तो इट्स लाइक अ नेविगेशन, आपको थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, बट सिंस हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, सो दैट्स वेयर आई एम coaching you to reduce some of the steps which could be curtailed in future. I definitely recommend you to continue that exploration on your own, because that will enable you to learn, help you process your learning even faster. But अभी हमारे पास टाइम कम है, इसलिए I am doing that. So देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है ये टाइडीवर्स, ठीक है। ये टाइडीवर्स जो पैकेज है ये हेडली विक्रम द्वारा डेवलप्ड है, ठीक है। आर फॉर डेटा साइंस, जब आप ये बुक भी खरीदोगे तो मोस्टली इसमें जो पैकेजेस हैं वो सब टाइडीवर्स के अंदर आते हैं। ggplot2, readr, stringr, per, tidyr, forcats, dplyr, tibble, ठीक है।
ये सारे पैकेज टाइडीवर्स में आते हैं और आपको टाइडीवर्स यूज करना है। जब आप डेटा क्लीनिंग कर रहे हो तो आपको टाइडी आर बहुत ज्यादा यूज होगा उसमें, ठीक है। फिर से जब स्ट्रिंग्स, आपको उसमें स्ट्रिंग्स आएगा, बहुत सारा डेटा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सब स्ट्रिंग का पार्ट है। सो स्ट्रिंग्स, वहां पे स्ट्रिंग आर पैकेज हो सकता है आप बहुत ज्यादा यूज करो, स्ट्रिंग आर यूज होगा वहां। और डीप्लायर, ड्रिबल, जीजी प्लॉट, जीजी प्लॉट तो प्लॉटिंग के लिए यूज होता है। डीप्लायर मैं थोड़ा सा अभी भूल रहा हूँ कि किस लिए। अच्छा, ये सारा चीज शायद से डीप्लायर के ही अंदर में। अच्छा, डीप्लायर, ओके ओके। तो डीप्लायर जो है ये मेनली डेटा को, जैसा ये प्लायर बनाए हुए हैं, डेटा को जब एक बार आपने टाइडी कर लिया डेटा, टाइडी करने के बाद डीप्लायर उस पे आपको ऑपरेशंस में हेल्प करेगा, विजुअलाइजेशन, जैसे फिल्टर यूज करना या डेटा का कोई एक सबसेट निकालना, या फिर कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना, कोई एक रो सेलेक्ट करना, ये सब में आपको डीप्लायर हेल्प करेगा। टाइडी आर आपको यूज होगा कि डेटा को क्लीन करना, मतलब जैसे कहीं एनए है नहीं है, जिस तरह से डेटा अभी आपका है, या सारे शीट्स को एक के नीचे एक डालना, ये सब चीजों में टाइडी आर यूज होगा। टिबल जो है, टिबल यूज होगा आपका, टिबल बेसिकली जैसे जो डेटा फ्रेम है, ठीक है, डेटा फ्रेम जो है वो अभी, अब जब डेटा का साइज हमारा बड़ा होने लगता है तो फिर उसको टिबल बोलते हैं। एक तरह से ये समझ लो, टिबल इज अ improved version of data frame when you read a lot of data. An extension, an improvement of data frame is tibble. Am I making sense? Now I want you guys to share with me. Are you able to understand what I'm sharing, communicating? Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pakshal? Okay. So to an extent, you are getting an idea how to move into it. Yes, sir. ठीक है। सो अभी क्या है कि जैसे आर स्टूडियो एक विंग है जो कि आर स्टूडियो जिसने बनाया हुआ है, वो लोग आर में, आर सिंपल सा, अगर आप आर, क्या है वो, जब आप आर इंस्टॉल करते हो तो जो उसका एक डिफॉल्ट वाला जो ब्राउज वो आता है, पैनल आता है, तो वो तो खैर एक डिफॉल्ट है ओपन सोर्स। आर स्टूडियो इज डेवलप्ड बाय हेडली विक्रम एंड हिज टीम, and that is also to a larger extent free for all of us, but they have corporate versions where they charge also. So anyways, so the best thing about using R Studio is that, matlab, about using R Studio, since we are using R Studio, so we should go by Tidyverse because this is also developed by them, and we will try to use the packages which are part of Tidyverse so that when because जब हम बुक भी पढ़ेंगे तो things will be related, हमें बहुत ज्यादा इधर उधर meandering नहीं करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आप गूगल शीट्स 4, आपको पता चल गया कि मुझे गूगल शीट 4 यूज करना है, तो आप इसमें क्या करो, ओवरव्यू, कॉन्टेक्स्ट, देखो
जो भी पैकेज डेवलप होता है, तो मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गूगल शीट 4 है, ठीक है, तो पैकेज क्रैन आर, तो ये क्रैन आर पे आप जब जाओगे तो गूगल शीट 4 पैकेज से रिलेटेड ये उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन कि ये कैसे पैकेज बना, इसको कैसे हम यूज करें, इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है, इसमें आर टॉपिक्स डॉक्यूमेंटेड। सो इसमें आर के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, वो सारे फंक्शंस, ये जैसे अलग अलग शीट्स में आप जाओ तो रेंज रीड क्या करता है, रीड सेल्स फ्रॉम अ शीट, फिर ये उसका डिस्क्रिप्शन है, रो लेवल फंक्शन इन अ टेबल विथ 1 रो पर सेल, ठीक है, ये सब। देन जैसे उसको आप किस तरह से लिखोगे, व्हाट इज द फॉर्मेट इन विच यू विल राइट। सो जब आप लिखते हो तो सबसे पहले एसएस इज समथिंग, स्प्रेडशीट की आईडी होती है या फिर उसका यूआरएल होता है। देन शीट का नाम होता है, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, तो उसमें कौन सी शीट आपको रीड करनी है, जैसे आपके केस में एब्स्ट्रैक्ट हो गया या फिर मीडिया सेल हो गया, वो सारी चीजें हैं ये। रेंज इज लाइक कौन सा रेंज रीड करना है, पूरा सेल ही रीड करना है या फिर पूरा शीट, या फिर उसका एक स्पेसिफिक A1 से लेके D100 तक रीड करना है। ये इस तरह से क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स में सबसे पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जब आप रेंज रीड कमांड यूज कर रहे हो, रेंज रीड सेल्स, तो वहां से फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो उसमें एसएस मतलब स्प्रेडशीट तो होना ही होना है, ठीक है, ये वाला आर्ग्यूमेंट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो आर्ग्यूमेंट नहीं भी हो तो चलेगा, वो कमांड रन हो जाएगा, ठीक है। अगर शीट की डिटेल है वहां पे, मान लो एक ही शीट है, तो फिर सिर्फ एसएस यूज कर लोगे तो आपका शीट रीड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि उसमें नीचे में 2 शीट है, एब्स्ट्रैक्ट वाली है और मीडिया सेल है, या शीट 1 है शीट 2 है, सो उस केस में अगर आपने नहीं बताया तो वो हो सकता है डिफॉल्ट वाला ही शीट रीड कर ले। लेकिन अगर उस केस में आपको शीट 2 रीड करवाना है तो आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के बाद आपको सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा टू मेक इट लिटिल मोर स्पेसिफिक। अब उसके बाद मान लो कि फर्दर उसमें पूरा ही शीट रीड कर ले, आपको कोई चिंता नहीं है, जितना डेटा है उतना आएगा, बाकी नहीं है तो ऑलरेडी नहीं आएगा, तो रेंज देने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट आप सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट दो, रेंज रीड सेल ब्रैकेट ओपन, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, दैट्स इट। अगर फिर भी अगर आपको मान लो रेंज डिफाइन करना है उस शीट में कि यहां से यहां तक ही पढ़े, तो आपको फिर रेंज भी देना पड़ेगा। तो 3 आर्ग्यूमेंट दो, चौथा के बाद से छोड़ दो। इट इज लाइक दिस, आपको जो भी आर्ग्यूमेंट देना है दो, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करता हूं, ये जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये पैकेज गूगल शीट 4, तो ये इसी का प्रिंट आउट है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ कि अब जैसे मैंने देखा कि मुझे क्या यूज कर, अब गूगल शीट 4, तो मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया। तो मुझे खैर हार्ड कॉपी में पढ़ना ज्यादा इजी लगता है, आप चाहो तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इससे भी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कुछ चीजें अगर आप यूज कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा एक बार पढ़ लोगे, अगेन फास्ट रीड करो उसको। आप एक बार में मतलब पूरा पैकेज समझ जाओ ये जरूरी नहीं है, लेकिन पूरे पैकेज का ओवरव्यू हो जाए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे पैकेज का अगर ओवरव्यू है तो फ्यूचर में आपको पता है कि यार मुझे ये काम करना था उसमें, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है उस पैकेज में जाके देखते हैं क्या है, ठीक है। लेकिन जस्ट मान लो कि आपने GS4 फाइंड कमांड ही यूज किया हुआ है, तो
फिर आपको ये समझने में दिक्कत होगी कि अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक रेंज यूज करना है तो फिर आप कभी रेंज रीड में यूज करोगे, कभी आप इसका अलग अलग 3-4 GS4 ऑथराइजेशन यूज करोगे, कभी ये यूज करोगे, कभी ये यूज करोगे। तो स्पेसिफिक कर करके अपनी प्रॉब्लम तो आप सॉल्व करते जाओगे, लेकिन एज एन एक्सपर्ट बनने के लिए या होलिस्टिक पिक्चर जानने के लिए आपको पूरे चीज का ओवरव्यू अगर है तो आप सोच भी सकते हो, अपने काउंटर पार्ट के बिहाफ पे आप ज्यादा स्मार्ट रहोगे, गाइड कर सकते हो, अपना ओपिनियन बना सकते हो, या मेरे ऐसा क्लास भी ले सकते हो कि आप बता दें कि नहीं आप ये कर लो तो आपका काम हो जाएगा, बिकॉज यू नो हाउ टू रीड थिंग्स। एम आई मेकिंग सेंस? Am I making sense? Are you able to understand? Yes, sir. Others? ओके, तो आप लोगों ने अपना वीडियो क्यों ऑफ कर लिया यार? वीडियो रहता है तो थोड़ा सा पता रहता है आपके एक्सप्रेशंस देख देख के कि हाँ समझ रहे हो। क्योंकि मैं प्रोफेसर नहीं हूं ना, तो मुझे मतलब ऐसे पढ़ाने का आदत नहीं है कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं मैं पढ़ा रहा। गुड, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज जो यूज करोगे, आप गूगल शीट 4 यूज करोगे क्योंकि आपको स्प्रेडशीट से काम है। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसके कुछ कमांड्स का ओवरव्यू दे दे रहा हूं और एक आध यूज करके दिखा भी दूंगा। ठीक है, एज आईडी गूगल शीट 4 स्प्रेडशीट टिबल। ठीक है, तो टिबल समझ गए आप लोग? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टिबल बताया कि डेटा फ्रेम का इंप्रूव्ड वर्जन है टिबल। टिबल जैसे डेटा फ्रेम में आपको जब आप डेटा फ्रेम रीड करते हो तो मान लो कि रिपोर्ट करते हो जब डेटा फ्रेम को, तो आप उसमें हेडर लिख के करते हो। हेड हेड डेटा फ्रेम तो 4-5 रो देता है वो। ठीक है, जब अब मान लो कि अगर आपने हेड यूज नहीं किया, मान लो कि जैसे यही मेरा डेटा है, मैंने इसको निट कर दिया। ठीक है, तो अब जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उसमें मान लो कि पूरा का पूरा 1000 रो का डेटा फ्रेम भी प्रिंट होके आ गया फाइनल आउटपुट में, तो वो बहुत बेकार हो जाएगा पढ़ने के लिए। लगेगा कि यार क्या मतलब कि जैसे यहाँ तो खैर समरी आया है और यहाँ ये आया है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे अच्छा मैं आपको दिखा ही देता हूँ। व्हाई इज देयर एनीथिंग टू इमेजिन? कार्स। ओके, ओके। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब मैंने यहाँ पे जैसे समरी कार्स था, तो उसके साथ मैंने एक और इसमें डाल दिया कार्स। कहाँ डाल दिया? यहाँ पे कार्स डाल दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अब देखो कार्स जो है, मैं एक बार यहाँ आपको कंसोल में दिखाता हूँ। कार्स, ये कार्स एक इसका इनबिल्ट पैकेज है आर का, जिसमें ये देखो ये 50 रोज है। ठीक है, आई थिंक अभी भी ये पूरा तो नहीं दिया है, कार्स स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, जो भी है, ये इसमें जैसे 50 रो है। अब मान लो कि आप जब इसको नीट कर रहे हो तो नीट करने में ये पूरा का पूरा 50 रो आ गया। ठीक है,
तो वो बड़ा ही, अभी यहाँ पे देखो आ गया है वो पूरा 50, देख रहे हो? हाँ, लिस्ट। तो कार्स जैसे लिस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली मैं अभी क्या है कि जैसे इस तरह से यहाँ पे कार्स आ गया। अब देखो यहाँ पे फिर भी ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा कार्स इतना बड़ा 50 आ गया इसमें, ठीक है। पीडीएफ करोगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो ये लिस्ट है। इसी तरह से अगर डेटा फ्रेम होता तो वो भी आ जाता पूरा। तो यहाँ तो खैर 50 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो कि ये डेटा फ्रेम में 5000 एंट्रीज होते, रोज होते, तो 5000 आ जाता तो मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बेकार हो जाता। टिबल क्या करता है? टिबल ये करता है कि कितना भी बड़ा आपका वो डेटा फ्रेम है या टिबल है, टिबल हमेशा 10 ही रो दिखाएगा। वो डिफॉल्ट है, मतलब अगर उसका क्लास टिबल है तो वो, उसको अंडरस्टूड है कि वो डेटा सेट है बड़ा, लेकिन जो डिस्प्ले करना है वो सिर्फ एक हेडर करना है सामने वाले को समझाने के लिए या सैंपल दिखाने के लिए, तो 10 ही करना है। टिबल का ये फायदा है, इसलिए अब डेटा फ्रेम से ज्यादा टिबल यूज होने लगा है। और जब लेट्स से कि आप स्प्रेडशीट रीड कर रहे हो या एक्सेल रीड कर रहे हो, तो सारा डेटा डेटा फ्रेम में जा रहा है, तो वो अगेन वो डेटा फ्रेम को अगर एक्सेल से रीड कर रहे हो या आर में है तो उसको टिबल बोलते हैं। अगर ड्राइव पे है, गूगल ड्राइव पे, तो उसको ड्रिबल बोलते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। सो यू माइट कम अक्रॉस अ टर्म कॉल्ड ड्रिबल, which is like drive tibble. Drive plus dribble is dribble. ओके, तो कोई भी स्प्रेडशीट जो होती है, उस शीट को, उस शीट का एक आईडी होता है। लाइक दिस इज द आईडी। दिस पूरा पूरा तो आईडी नहीं है, आई थिंक आईडी सिर्फ इतना ही है, ये वाला पार्ट। हर स्प्रेडशीट का ये यूनिक आईडी होता है, की जिसको बोल लें। तो या तो हम शीट का की दे दें यहाँ पे, या आईडी, या ये खुद भी निकाल लेता। अगर हम पूरा पूरा शीट का एड्रेस भी दे देंगे एडिट से यहाँ तक, तो ये इसमें से आईडी खुद निकाल लेगा। ये आर का काम है। G4 ऑथराइजेशन, ये ऑथराइजेशन क्या करता है कि मतलब आप जैसे साइन इन करते हो, तो एक तरह से ये साइन इन है कि आपका कौन सा अकाउंट यूज करना है। देन GS4 ऑथराइजेशन कॉन्फ़िगर, ये सब उसका जरूरत नहीं है। GS4 ब्राउज, ब्राउज क्या करता है कि कौन सी शीट खोलनी है उसको ब्राउज करता है। क्रिएट, ये नई शीट क्रिएट करता है। GS4 इज गूगल शीट 4 रिलेटेड ऑल द कमांड्स। GS4 एग्जाम्पल, तो ये कोई इसी में इनबिल्ट एग्जाम्पल है वो दिखा देता है। GS4 फाइंड, सो इट हेल्प्स यू इन फाइंडिंग एनी स्प्रेडशीट। मान लो आपको स्प्रेडशीट का नाम पता है, टाइटल, लेकिन आपको स्प्रेडशीट का एग्जैक्ट आईडी नहीं पता है, तो यू कैन फाइंड द स्प्रेडशीट यूजिंग आर स्टूडियो, एंड यू विल गेट कि ये 4-5 सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें से जो भी आपको चूज करना है, यू चूज दैट आईडी. What I am trying to show you here is that using R Studio, you can operate your entire Google Sheets of a particular ID without actually going into that, opening the drive and doing that. Can you see that? आप लोग यार अपने वीडियोस ऑन करो। इंटरनेट वाला इशू आ रहा है।
ओके, कोई पर्सन अपना वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, सो फाइंड ये काम करता है। ठीक है, यू आर एबल टू फाइंड इट। अगर नहीं भी करो तो चैट में आप लोग लिख दो या बीच में ऑडियो अपना ऑन रखो, मैं पूछूं तो आप रिस्पॉन्स दे दिया करो। फॉर्डर मुझे पता नहीं है, फॉर्मूला भी मुझे पता नहीं है। तो देखो इसमें सारे मुझे पता नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट बहुत सारी चीजें जब आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। GS4 यूजर मतलब मे बी यूजर रिलेटेड कि कौन सा यूजर यूज कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ होगा। गेट इज अगेन सिमिलर टू यू नो फाइंड कि यू हैव टू गेट एनी शीट, स्प्रेडशीट सो टू से। रेंज रीड इज एसेंशियली, सो जैसे GS4 ये इनिशियल यूज करके आगे उसके यू नो दे आर यूजिंग डिटेल स्पेसिफिक कि मुझे उस GS4 में क्या करना है। सो द नॉमेनक्लेचर इज लाइक दिस। सिमिलरली इसमें रेंज भी यूज होता है। ठीक है, सो अब ये सब जैसे रेंज भी है, तो अब क्या है ना कि यहाँ पे आप लाइब्रेरी लोड करनी है, तो एक तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी गूगल। हाँ, सो जैसे मैंने अब यहाँ देखो, जैसे मैंने रेंज डाला तो रेंज रिलेटेड ये सारा आ गया, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया कि ये सब चीज किस पैकेज का पार्ट है। कैन यू सी दिस? Yes. सो Yes, sir. Yes. ओके, तो वही चीज यहाँ पे ये इट्स द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट। यहाँ पे भी ऑनगोइंगली अगर आपको पता है या एक बार आपने मान लो पढ़ा भी हुआ है या थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हो, तो यहाँ आओगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीड इट। यहाँ पे ये आपके आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। This is the main read function of the Google spreadsheet package. It goes by two names because we want to make sense of the context. ये थोड़ा सा explain कर देगा, वो सब चीजें तो ये कर देता है। Still पैकेज एक बार पढ़ लोगे तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो अगर टाइम मिले तो पैरेलली मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो भी आपका पीरियड है, इस पीरियड में मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो सब रीडिंग भी करते रहो, बिकॉज देन यू विल see how your understanding has gone from level A to level X. So range read हो गया। Similarly you have to read a spreadsheet. Range read cells, specific cells if you want to read in the spreadsheet. Range write, this will write into the spreadsheet. जब आप सारे डेटा को कोलेट कर लेते हो अपना अलग अलग स्प्रेडशीट का, उसको क्लीन कर लेते हो, देन यू वांट कि मैं फाइनल डेटा को किसी एक स्प्रेडशीट में राइट कर दूं, सो यू कैन यूज रेंज राइट ओवर देयर। शीट आईडी इज अगेन जैसे पहले हमने देखा था कि उस शीट का क्या आईडी है। शीट ऐड, नया शीट आप ऐड कर सकते हो, अपेंड भी सिमिलर है। किसी शीट का कॉपी कर सकते हो, जैसे इस शीट को, ये जो कॉपी ऑफ AC वाइज समरी आपने क्रिएट किया है, तो ये कॉपी भी आप इससे भी कर सकते हो। शीट कॉपी, शीट डिलीट, शीट प्रॉपर्टीज, एलोकेट, रीनेम, रीसाइज, राइट, स्प्रेडशीट, ये सब काम आप इससे कर सकते हो। दिस इज वन पैकेज दैट यू विल बी यूजिंग। इसके बहुत few functions you might be using, but that is fine. But understanding the whole sheet, what is sheet for, will really help you anytime you are assigned any work related to the sheet. So here I can show you that you want me to show how to read one cell also, how read one spreadsheet.
or you will do that? तो एक बार खुद से ट्राई करेंगे पहले. Others? यस सर, पहले खुद से एक बार ट्राई करें. किसी को लगे कि नहीं मैं बता ही दूं तो भी बोल दो, या फिर मैं जिस तरह से बता रहा हूं मैं इसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूं, वो आप चाहते हो? जैसे मैं अभी फिलहाल आपको समझा रहा हूँ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? And is it fine? Is it the pace is also fine? Is it, it's not getting too heavy for you? आराम से समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. ग्रेट. तो ये तो हो गया स्प्रेडशीट रिलेटेड काम. ठीक है. एक एस्पेक्ट जो है आपका कि स्प्रेडशीट को आपको रीड करना है. इनिशियली रीड ऑल दी स्प्रेडशीट्स. सो आप स्प्रेडशीट्स को रीड करते जाओगे और यहाँ पे आप उसको अलग अलग डेटा फ्रेम में अलग अलग ड्रिबल में डालते जाओगे. ठीक है. पक्षाल का जैसे हो गया, पहले तो सारा, इससे ऊपर भी एक स्टेप होगा कि सारे लोगों का स्प्रेडशीट आप डाल रहे हो, जो भी नॉमेनक्लेचर यूज करो उनके नाम से यूज करो या जैसे भी यूज करो. तो देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि जब आप इसको क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस तरह से एक्सप्लिसिट सब चीज लिखते जाओ. ठीक है. अपने पैरेलली ये मत करना कि सिर्फ लेट से स्क्रिप्ट लिख रहे हो, उससे रिलेटेड 2-3 लाइन एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना. एग्जैक्ट इंडेंटेशन हो सकता है आप अभी नहीं कर पाओ या कर पाओ, या जैसे जितना मैंने किया इतना तो देख ही लिया आपने, इतना ही कर लो टू स्टार्ट विथ. बट ये इस तरह से और आपको मार्क डाउन में ही बनाना है. दैट इज ऑल्सो देयर. एंड आपको वीकली अपना आर मार्कडाउन का जो आर मार्कडाउन ये जो फाइल है, यू हैव टू शेयर दैट ऑन ग्रुप so that others can also learn. And I want कि let's say आपके जो भी doubts भी आते हैं, जैसे आपके जो भी questions भी हैं, that also you keep posting in the Discord channel कि आपको ये issue आ रहा है let's say. And अगर आपको कुछ सीख रहे हो मे भी, तो वो भी आप वहां पे शेयर कर देना. इफ यू सी कि ये मेरा कुछ इनोवेटिव चीज मुझे पता चल गई, या ये फास्टर तरीका, या अंडरस्टैंडिंग मेरी यहाँ इम्प्रूव हो गई, तो वो चीज भी आप वहां पे शेयर कर देना. यू कैन शेयर दैट इन ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, विच एवर फॉर्मेट यू वॉन्ट, so that others can also benefit. And it is very important that we play as a team. हम सब एक ही चीज यहां से वहां तक सीखने के काम में उतना ही टाइम नहीं लगाएंगे. हम क्रिस क्रॉस यूज करेंगे, कोई कुछ सीख गया, कोई कुछ सीख गया, कोई कुछ सीख गया, तो हम सब उसको इकट्ठा लेते जाएंगे. दैट इज द पावर ऑफ द टीम. Right now we want to do that because our task is, again let me reiterate to you, it's not doing data cleaning. We have to complete the internship with tremendous data visualizations, insights, discussions around it. We have to do that, and we have to be super duper active on our LinkedIn profiles. We have to use that as a medium to share our points, our learnings, and continue to do that. जैसे आपने देखा यहाँ पे
जो भी ये प्लॉट आ गया तो उसी तरह आप करोगे तो कुछ प्लॉट आ गया या कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया, तो यू कैन टेक स्निपेट ऑफ इट एंड शेयर दैट, जस्ट दैट स्निपेट एंड राइट 2-3 लाइन्स। आप आर मार्कडाउन में ही कर रहे हो, सो यू कैन कॉपी दिस, यू कैन कॉपी दिस स्निपेट, पोस्ट इट देयर एंड पोस्ट that way. Okay, it will give you a kind of content to keep posting, because unless you show your work, your market value will not increase, and we have to increase our market value, all of us, and we have to tag each other, we have to show there and write comments. So वो काम भी हमें साइड बाय साइड करते रहना है, because we want people to see what we are doing and we want them to engage, because that may help in them also posting some questions and give us more opportunity to look into the data with this new angle as well. हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हम जितने क्वेश्चंस आए सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। हमारे जो टीम मेंबर्स भी वहां क्वेश्चन डाल रहे हैं, वी हैव टू जंप इनटू कि मैं उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। आप ये समझ लो कि अगर आप कोई बंदा अभी से एंड तक में यू सॉल्व 100 प्रॉब्लम्स, यू विल, ऐसे ही आप एक्सपर्ट बन जाओगे डेटा साइंस, वर्सेस अ पर्सन हु सॉल्व ओनली 20 प्रॉब्लम्स। डू यू अग्री विथ मी? Do you agree with me? Okay. Yes, sir. तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और लोगों को, मतलब हमें, वी हैव टू पोक देम, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो ठीक है, सो स्प्रेडशीट कैसे रीड करनी है वो तो मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताता हूं। अभी तो रीड कर लिया आपने स्प्रेडशीट, रीड करने के बाद आप उसको एक के नीचे एक कोलेट करोगे और उसके बाद आप फिर वो कोलेट करने का मतलब वो सारा चीज आप अपने एंड पे करना, कि पहले सारा कोलेट करना चाहते हो या एक ही पढ़ के उसको क्लीन करना चाहते हो, वो सब चीज आई लीव अप टू यू हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इनटू दैट। नाउ नेक्स्ट आई वांट टू मूव इनटू हाउ डू यू टाइडी द डेटा, द नेक्स्ट पार्ट। टेबल्स, देखो यहीं से मैं आपको जो भी ज्ञान दे रहा था टेबल्स का, वो यहीं से दे रहा था। तो कल को आपको भी अगर किसी को देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। और बाय द वे ये जो पूरी बुक है ये आर मार्कडाउन में ही क्रिएटेड है, ये बुक, सॉरी, और ये भी उसी का HTML वर्जन है। सो जस्ट सी द पावर, दोनों काम कर सकते हैं। टाइडी डेटा, डेटा इंपोर्ट, देखो जस्ट जैसे इंपोर्ट में गए यहाँ डेटा इंपोर्ट, ठीक है, तो डेटा इंपोर्ट आपको अलग अलग टाइप से डेटा अलग अलग जगह से रीड करने का बता देगा। जैसे CSV से रीड करना है, FWF से रीड करना है, फिक्स्ड विथ फाइल्स हैं, अपाचे स्टाइल लॉग फाइल्स हैं। तो ये क्या करता है ना कि इन जनरल डेटा रीडिंग रिलेटेड कहाँ कहाँ से रीड करना है, किस किस टाइप का एक काम, कोई भी जब डेटा आता है तो सबसे पहला आपका काम हो जाता है कि डेटा रीड करें, डेटा इंपोर्ट करें, आर में लेके आए, उसके बाद उस पर कोई भी ऑपरेशन करें। तो ये चैप्टर आपको उस बारे में बताता है, डेटा इंपोर्ट किस किस तरीके का हो सकता है, डेटा उसको कैसे हम रीड करें। एक बार आपने रीड कर लिया, देखो ये द वे इट इज अरेंज्ड, आफ्टर यू इंपोर्ट देन यू हैव टू टाइडी द डेटा, you go to tidy data. Now you have to use tidyr package for that. Now what does tidyr package do? Let me just show you. A table 6x4. So जैसे कि कोई टेबल आ गया आपके सामने, ठीक है, अब इसी टाइप से आपका भी डेटा आ जाएगा। टेबल, हाँ देखो टेबल में क्या होता है कि एक तो
यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम आ जाता है, दूसरा वेरिएबल का टाइप भी यहाँ आ जाता है जो कि डेटा फ्रेम में नहीं आता है। ठीक है, तो टेबल का ये एक फायदा है। अब ये आपको बता रहा है कि कोई भी जब आप डेटा सेट रीड करते हो, ठीक है, तो वो डेटा सेट को इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब कि क्या हुआ कि वो डेटा सेट, मान लो कि वो ये देख पा रहे हो आप, कंट्री, ईयर, केसेस, पॉपुलेशन। तो कई बार क्या है कि अभी इसमें सारे रोज ये वेरिएबल्स हैं ऊपर में, ठीक है, हर वेरिएबल से रिलेटेड ये पूरा वेरिएबल का कॉलम है, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं सारे वेरिएबल्स के, और हर एक इंडिविजुअल चीज को वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। यू सी कि कोई भी डेटा जब आप पढ़ते हो तो हाउ डू यू रीड दैट, फर्स्ट इज वेरिएबल, देन ऑब्जर्वेशन, एंड देन वैल्यूज related to that variable. Now put each data set in a table, put each variable in a column, हर वेरिएबल को कॉलम में डाल दो। निष्ठा मुस्कुरा रही है और निष्ठा को नींद भी आ गया, ऐसा लग रहा है कि क्या हुआ निष्ठा, नींद आ रही है क्या आपको? निष्ठा हैंग हो गई। बाकी लोगों को आवाज आ रहा है? मेरा इंटरनेट डाउन हो गया है। सर आपका आवाज आ रहा है। ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो निष्ठा हैंग हो गई। हैंग हो गई निष्ठा वापस आओ। लो, आओ। ओके, सो देखो, अब जब आप डेटा को रीड कर रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे कि बहुत सारा आपका काम ये होता है कि मान लो कि जिस तरह से डेटा अरेंज्ड है आपको उसको चेंज करना है। जैसे मान लो कि कभी आपको डेटा इस तरह से मिल जाएगा, कंट्री, ईयर, अफगानिस्तान में ये कुछ भी, आई थिंक ये कोई कुछ रेट्स हैं। हाँ निष्ठा, नींद आ रही है क्या आपको? आपको ये शलभ की क्लास याद आ गई? नहीं सर। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे आपका कंट्री, ईयर, केसेस, ये कोई चीज का केसेस है, इट्स नॉट कोरोना केसेस, बट ये कुछ मुझे ध्यान नहीं है कि कुछ केसेस था कि शायद कैंसर या वॉट एवर इट इज, कि ये अफगानिस्तान में इतने केसेस हैं, 1999 में, 2000 में इतने केसेस हैं, ब्राजील में इतने केसेस हैं। सो अभी इसने क्या किया, इस टाइप से इसको डेटा दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कंट्री अफगानिस्तान, ब्राजील, चाइना, ईयर 1999 में कितने केसेस हैं, 2000 में कितने केसेस हैं। तो इसने डेटा को रीअरेंज किया पिवटिंग टेबल 4 इनटू अ लॉन्गर टाइडी फॉर्म, ठीक है। ये एक शॉर्टर फॉर्म में है, तो लॉन्गर फॉर्म में इसने इसको किया। सारे वेरिएबल्स को, जैसे इसने ये वेरिएबल्स हो गए, ये ऑब्जर्वेशंस हो गई, और ये वैल्यूज हो गए। तो इसने इस डेटा को इस तरह से कन्वर्ट किया। अब ये कन्वर्ट करना, इसमें क्या है ना कि सिंपल है। इसने क्या किया कि बता दिया कि हमें लॉन्गर पे, हमें इस पूरे डेटा को, रुक जाओ, इस पूरे डेटा को हमें ईयर के ऊपर पिवट कर देना है, ठीक है। सो ईयर के ऊपर पिवट कर देना है, तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है कि कैसे पिवट होगा डेटा। बट जस्ट टेबल का आपने नाम डाला,
ये आपने यूज किया है पाइप इंडिकेटर? अच्छा हाँ, यहाँ पे मुझे बताओ एक्चुअली, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा रहा है। सो आप लोग मुझे बताओ कि आपने ये इंडिकेटर चूज किया है, इसको क्या बोलते हैं, पाइप्स ही बोलते हैं आई गेस। आपने यूज किया है पाइप्स? नहीं। आप यूज करा। ओके, बाकी लोग भी बताओ। संगीता? यूज तो किया है पर अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है। प्रीति? नहीं किया सर। ठीक है। देखो, पाइप्स कुछ नहीं है, पाइप्स बहुत सिंपल चीज है। पाइप्स जैसे कि क्या होता है कि मान लो कि डेटा को आपको इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में लाना है, ठीक है। तो पहले आप इस डेटा फ्रेम को रीड करोगे। इसको रीड करने के बाद आपने कहा कि मुझे इस वैल्यू को यहाँ लाना है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड में आपने बोला कि ये जो 99 और 2000 है, इसको मैंने, ये चूंकि ईयर है तो मैंने इसको ईयर का नाम दे दिया, और ये जो वैल्यूज हैं इनको मैंने केसेस का नाम दे दिया। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। ये काम करोगे प्रीति? यस सर। तो प्रीति अब आप बोलते रहो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने यूज नहीं किया है और निष्ठा ने, तो सिर्फ मैं आप दोनों के लिए ये बता रहा हूँ। तो आप दोनों का पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो ऑपरेटर है पाइप, ये क्या करता है कि अब जैसे ये तीन काम था, तो ओरिजिनली जब आप आर में कमांड्स लिखते हो तो तीन अलग अलग लाइन में लिखोगे, हर लाइन में एक काम करोगे। हाँ। पाइप क्या करता है, पाइप ने कहा कि पहले आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप उसको इस तरह से शिफ्ट करना है। तो पाइप सीक्वेंशियल बना देता है, उसको अलग अलग लाइंस में नहीं लिखना है, एक ही लाइन में वो एक ही लाइन में कर। सीक्वेंशियली लिखना है। टेबल ले लिया, टेबल के बाद इसको पता है कि इसी टेबल के ऊपर मुझे पिवट वाला काम करना है, ऑलरेडी इसको पता है। तो फिर से अगली बार वो टेबल का इनपुट लेना, फिर उसके ऊपर वो काम करना, उसकी जरूरत नहीं है। इसने कहा कि इसके बाद ये कर दो। फिर इसके बाद कुछ रीनेम करना होता, मान लो इसी में से कुछ भी, या फिल्टर लगाना होता, तो फिर से एक पाइप डाल देते कि अभी अब जितना बन गया है उस पर फिल्टर लगा दो। फिर उसके बाद मान लो कुछ करना होता, फिल्टर लगा के कुछ वैल्यू आ गई, अब उस वैल्यू को लेट से डिस्प्ले कर दो या फिर प्रिंट कर दो, तो वो फिर से एक पाइप डाल के प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो पाइप क्या है कि जिंदगी को बना देता है आसान, ठीक है। हाँ। अब इसी तरह से मान लो कि इस टाइप का टेबल है, तो उसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ये सब चीज टाइडी आर से आप कर सकते हो। डेटा को जो भी आपको मैनिपुलेट करना है, मान लो सेपरेट करना है, यूनाइट, सेपरेट इन द सेंस कि जैसे इस तरह से आपका डेटा है, मान लो एक ही, कई बार आपको डेटा मिल जाएगा कि 745 स्लैश इतना, मतलब इतने पॉपुलेशन में से इतने केसेस हैं। इस तरह से बहुत लोग डेटा एंट्री कर देते हैं, जैसे हम आगे में ही कुछ किया होगा आप लोगों ने इस तरह का, मान लो अगर। तो अब मान लो कि मुझे ऑपरेशन करना है इस पे, तो मेरा एक काम होगा कि मैं सारे केसेस को एक अलग कॉलम में डाल दूं, सारे पॉपुलेशन को अलग कॉलम में डाल दूं। मैं चाहूंगा कि ऐसा कर दूं सो दैट कि बाद में ऑपरेशंस इजी हो जाए। तो सेपरेट कमांड जो है ये सिंपल, ये एक लाइन में ये काम कर देता है। उसने कहा कि ये अभी इसका नाम रेट है मान लो इस कॉलम का, तो इसने कहा कि रेट को सेपरेट कर दो इनटू केसेस एंड पॉपुलेशन। बस इतना बोला और काम हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे रेट को इसने केसेस और पॉपुलेशन में सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट और यूनाइट भी उसी तरह से, यूनाइट, इन दोनों को यूनाइट करके वापस लाना है तो यूनाइट कर लो। और अब कैसे सेपरेट किया, रेट को केसेस, और सेपरेटर क्या है, सेपरेटर स्लैश है, बस कर दिया सेपरेट। अब ये देखो आई थिंक यूनाइट कर दिया इसने,
सेंचुरी और ईयर को इसने यूनाइट करके ईयर में कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? सिंपल लग रहा है? यस सर। हमारे डेटा पे भी यही सब काम करना है आपको। सर बाकी तो देखोगे तब एग्जैक्टली पता चलेगा, लेकिन डेटा क्लीनिंग इसी सब टाइप का काम है। अब जैसे उसमें देखो NA होगा बहुत जगह पे, कई जगह आपको NA डालना होगा, तो वो सब भी आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से इसमें जैसे कि अभी ये क्या कर रहा है, जैसे कि मान लो कि ये इस तरह एज ग्रुप को किसी ने लिख दिया हो 0 to 14, ये यहाँ सेपरेट कर दिया। ये सब नॉमेनक्लेचर है, लोग अपनी तरह से लिख के डेटा दे देते हैं। एफिडेविट में सब अपनी तरह से उन्होंने भर दिया। अब उस भरे हुए डेटा को एज डेटा साइंटिस्ट मेरा काम है क्लीन करना, हमारे फॉर्मेट में लाना। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया कि 0 to 14 सामने वाले ने ऐसे भर दिया, हमें उसको इस तरह से लेके आना है। 15 to 24 भर दिया, उसको हमें ऐसे लेके आना है। अभी किसी ने किसको पैसा दिया तो उसने लिखा हाथ से जैसा तुषार ने बताया था लास्ट टाइम, तो वहां हम NA करेंगे क्योंकि हम वहां कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अमाउंट दिया हुआ है तो हम अमाउंट लिख सकते हैं। सो अब तरह तरह के सेपरेटर हैं, तो यू कैन, जैसे यहाँ देखो ये सब अलग अलग सेपरेटर हैं। ये एज ग्रुप यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सो इसने इसको क्या किया, सबसे पहले इसको एक किया, फिर इसके बाद उसको फर्दर सेपरेट किया होगा नीचे जाके कहीं पे। नहीं किया। आई होप आप लोग समझ रहे हो। हाँ, मैं काफी फास्ट रश कर रहा हूँ, बट क्या आपको फास्ट लग रहा है? बताओ, क्या आपको भी फास्ट लग रहा है? तो एक बार आप खुद से पढ़ लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। आ जाएगा ना, एक समरी टाइप का, तो जैसे आप मेडिसिन में पढ़ते होगे तो उसी तरह से मैं आपको ज्ञान दे देगा। सर हम्म, तो मैंने पिवोट टेबल ट्राई किया था, पर कुछ एरर आया था, मतलब वो हो नहीं पाया था। आप एक बार करके दिखाओगे क्या? पिवट टेबल? नहीं, मैं अभी तो नहीं करके दिखाऊंगा। एक काम करना, एक बार फिर से उसको ट्राई करना। देखो, जो भी नहीं कर पा रही है ग्रुप पे डालो, डिस्कॉर्ड चैनल पे। ठीक है, उसका स्निपेट लेके डाल दो कि ओके, मैंने ठीक है। ये किया, ये आया। अब जैसे कि अभी आप लोग क्या कर रहे हो ना, कि इसको टेक्स्ट की तरह डाल रहे हो, तो ये टेक्स्ट की तरह ये सामने वाले के लिए भी उतना क्लियर नहीं है। जैसे मान लो इसको पक्षाल अटेम्प्ट करना चाहेगा तो उसके लिए भी ये क्लियर नहीं है, ये फिर पॉइंटिंग टू मी हो जाएगा। ठीक है, तो वो मत करो। आप सिंपल जो भी कर रहे हो, अगर रिजल्ट नहीं आया, आपने 2-3 बार ट्राई किया, तो आप उसका स्निपेट लेके यहाँ पे डालो, सो दैट सामने वाला भी देखे कि आपने क्या किया, क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड आपका एरर आ गया वो चीज, तो हमारा काम रहेगा कि हम उस एरर को सॉल्व कर दें। ठीक है, पर्पस क्या है, क्या किया, क्या एरर आ गया। ठीक, आई थिंक अभी के लिए इतना ही छोड़ दें। डेटा, टाइडी डेटा। यस सर। ठीक है, सो ये आप लोग स्टार्ट कर दो, और इस पे जब करने लगो तो बहुत सारी चीजें से आप लोग सीखोगे भी इस प्रोसेस में। और टारगेट रखो कि मतलब आप लोगों का अभी तो कोई और काम नहीं है या है? इंटर्न की तैयारी चल रही है। क्या चीज की तैयारी?
इंटर्न सेशन चालू हो रहा है। इंटर्न सेशन चालू हो रहा है। कोर्सेज भी चल रहे हैं मेरे। अभी तो है प्रोजेक्ट और कोर्सेज तो चल ही रहा हम्म, क्या? अच्छा है। प्रोजेक्ट और कोर्सेज भी साथ में चल रही ठीक है, देखो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी अपना एक मेजर टाइम इस पे लगाओ आप लोग, बिकॉज इससे ना आप जब एक चीज सीख जाओगे ये डेटा साइंस अच्छे से, तो अब आपका जो इंटर्नशिप है, मतलब अभी जो वो तैयारी में थोड़ा 10-5% स्लो भी रहेगा, तो वो अगर आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो तो कोई भी आपको हाथों हाथ ले लेगा। मैं एज अ एम्प्लॉयर आपको माइंडसेट बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो हमारे पास टाइम है अगला 2 हफ्ता, ये 2 हफ्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज सारे लोग हम लोग जब इस पे लग के करेंगे काम तो बहुत फास्ट कर पाएंगे। और अगर हम इंडिविजुअल वे में स्लो वे में करेंगे तो हो सकता है आधा अधूरा रिजल्ट लेके आ जाए और वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। तो मेरा ये सजेशन है आप सबको। मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि अभी आप सारे लोग जो भी अपना काम करोगे, तो आप लोग 23rd तक आप सारे अपना फाइनल रिपोर्ट आर मार्कडाउन में सबमिट कर दोगे। इंटरमीडिएट भी जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे तो आप सबमिट करते जाओगे, बट एट द सेम टाइम आप जैसे वीकली अपना आर मार्कडाउन शीट आप सबमिट करोगे, उसके अलावा 23rd को आप अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करोगे, ठीक है। अब इंटर्नशिप 30 तारीख तक है, बट जो भी आपको अपने तरफ से सबमिट करना है वो आप 23rd तक, एक वीक पहले तक कर लोगे, सो दैट कि अगर उसमें कुछ करेक्शंस भी करने हैं या कुछ ये सब करना है तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं बाय द टाइम आई वांट कि आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो, आपका कोई भी टास्क पेंडिंग नहीं रहे। और लास्ट वीक में कोई ऐसा रश भी नहीं रहे कि सब एक दूसरे को फॉलो अप कर रहे हैं, केओस हो गया है, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। क्लियर विथ एवरीवन? यस सर। यस सर। तो इसलिए अब देखो एग्जाम है तो एग्जाम तो खैर करो, एग्जाम से रिलेटेड मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट उसके अलावा बाकी जो भी काम कर रहे हो वहां पे मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, वो सब टाइम अपना बचा के इस पे प्रायोरिटाइज करो। फोकस में ये रहना चाहिए, ये फोकस में रहेगा, ये सीख लोगे जीवन भर, मतलब इससे बेटर एक्सपीरियंस आपके लिए नहीं हो सकता है। और बाद में आपको मैं तो अवेलेबल नहीं रहूंगा गाइड करने के लिए, वंस इन अ व्हाइल डेफिनेटली आप कुछ पूछोगे तो मैं आपका फोन उठा लूंगा, इवन दो मैं नहीं उठाता हूँ। लेकिन स्टिल जो एक्टिवली अभी हम लोग यहाँ सेशन कर रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं, ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक बार आप जब अपने सेमेस्टर में चले जाओगे अपना काम करने लगोगे, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी का टाइम आप लोग सीरियसली इस चीज़ के लिए यूज़ कर लो, डेटा साइंस में एक्सपर्ट बन जाओ। और जो जो आपको जो भी मैंने कहा, जैसे लिंक्डइन पे पोस्ट करना, फाइनल रिपोर्ट क्रिएट करना, जो डेटा आपने अभी तक डिजिटाइज किया है उस डेटा के ऊपर एक्सक्लूसिव फाइंडिंग्स निकालना, वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग शेयर करना, वो सारा चीज मैं आपको सिखाऊंगा। एक डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल में जनरली जो कंपनीज इंटर्नशिप दे रही हैं या बाद में जॉब में भी डेटा एनालिस्ट में लेते हैं, वो देखो डेटा एनालिस्ट का काम सिंपल ये होता है कि डेटा क्लीनिंग तक और एक लेवल तक विजुअलाइजेशन। डेटा एनालिस्ट अपना सारा काम आर स्क्रिप्ट में करता है, डेटा साइंटिस्ट अपना काम आर स्टूडियो, ये सॉरी आर मार्कडाउन, आर शाइनी में करते हैं।
क्योंकि उसमें आपको डेटा एनालिसिस, उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा कम्युनिकेशन, ये सारा चीज आना चाहिए। और अगर आप डेटा कम्युनिकेशन भी जानते हो तो आप मतलब बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए बहुत सूटेबल कैंडिडेट हो। और सिंपल सा ये समझ लो कि डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की जो प्रोफाइल्स होती हैं उसमें जो सैलरीज में डिफरेंस होता है वो एटलीस्ट डबल या 2.5 या 3 टाइम्स का डिफरेंस होता है। जो कि एक डेटा एनालिस्ट की होगी उसका 2.5 गुना या 2 गुना एक बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी होगी। एंड आई एम राइट नाउ एमिंग हियर on you, training you as data scientist and not as data analyst. So I want you guys to let me know what do you want me to do to you. How should I set my expectation for you? What do you want? Should I do it at the level of data analyst or should I do it at the level of data scientist? Others? Okay, very good. So all of you are writing that you want it to be of the level of data scientist. So definitely all of you, please understand this very fact that if you want the training to be at the level of data scientist, which is a third level of promotion or high in the hierarchy, then you see on similar lines you will have to invest your time. आप सोचोगे कि आप अपना 1 घंटा दोगे और आप अभी से और आप डेटा साइंटिस्ट के लेवल पे ट्रेन हो जाओगे, तो isn't it an unrealistic expectation? आप सोचोगे कि आप अपना मतलब कुछ भी, चलो सब कर ही रहे हैं मैं भी कर ले रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से अपना कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि डेटा साइंटिस्ट लेवल पर ट्रेनिंग हो, तो डू यू सी ए परफेक्ट मैच मेकिंग इन दिस? बताओ। What do you think? यार मेरा वीडियो हैंग हो गया है क्या? नहीं सर। अरे सर टाइम, सो गए क्या? नहीं सर टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी होगा अगर उस लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। तो इसलिए, और मैं देखो आपको कोई झूठा प्रॉमिस नहीं करना चाहता हूँ। झूठा इन द सेंस कि मैं बोल दूं कि डेटा साइंटिस्ट बाय द टाइम यू कंप्लीट आप उस लेवल पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगो, जबकि वैसा हो नहीं। मैं ये आपको झूठा प्रॉमिस नहीं देना चाहता हूँ। अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो ये बात तो आप समझ लो कि मैं आपको फिलहाल अभी भी जो मैंने आपको जितना बताया, ये मैंने आपको एक डेटा साइंटिस्ट के लेवल पे बताया। आप सबने आर पे कोर्स किया है शलभ का? कौन सा कोर्स है?
कोई भी, मतलब शलभ या किसी का भी, आर पे किसी ने कोर्स किया है आप लोगों में? तो कोर्स नहीं करा, एक प्रोजेक्ट में यूज करा था, इसलिए सिमिलर मतलब आता है। ओके, बाकी? मेरे ग्रेजुएशन में कोर्स था। हाँ, मेरे ग्रेजुएशन में कोर्स था आपका फाइनल ईयर में। ओके। और अदर्स? नो सर, मैंने नहीं किया है। मैं वैसे ही यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वो सब देख के कर रही थी। निष्ठा? सर मैंने किए एक दो कोर्स डेटा कैंप पे। ओके, तो आपने किया है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि जिस तरह से अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फॉर लास्ट 2 hours, 1.5 hours, डू यू सी व्हाट टू, आप उसको कैसे रिलेट करोगे अपने कोर्स को एंड द वे आई एम राइट नाउ ट्रेनिंग यू? इन टर्म्स ऑफ कि वो आपको जो सिखा रहे हैं वो आपको कैसा प्रोफिशिएंट बना रहे हैं, एंड व्हाट द वे आई एम राइट नाउ ट्रेनिंग यू, एंड आई एम टेलिंग यू दैट आपको I'll make you learn to the level of data scientist, and the courses that you have done on R, for and whatever you have learned till now. So how will you rate both of that? यार आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर लो और अपने ऑडियो भी ऑन कर लो। वीडियो भी अपने ऑन कर लो आप लोग। मैं वेट कर रहा हूँ आपके वीडियोस का। जब मेरा मैं ऑन करूंगा तो लैग होता है, मतलब अटक जाता है बीच में बार बार।
प्रीति, निष्ठा? सर लाइट नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वीडियो ऑफ रखा है मैंने। प्रीति, हाँ। 3 बार से पहले तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। सर ऐसा नहीं है, वो नेट चला जाता है ना, 2 बार ऐसा हो गया था, तो उसके लिए मैं नहीं की। ऐसा नहीं है। तो अगर मान लो कि ऐसा नहीं है तो बोल भी तो सकती हो। हाँ हाँ, बोल देखा, सकती थी। देखा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। तो बताओ आप लोग फिर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से अभी मैं आपको बता रहा था, तो आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है? आपने जो कोर्स किया है, मान लो संगीता आपने कोर्स किया है, उसमें भी आपको उन्होंने बताया होगा आर को यूज करना, और मैं भी अभी आपको बता रहा हूँ, तो क्या डिफरेंस आपने एक्सपीरियंस किया? जो मेरा कोर्स था वो बेसिक लेवल का था, लाइक इंट्रो कोर्स था। तो वहाँ जो था लाइक ज्यादा तो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस थे, जो ज्यादातर डेटा साइंटिस्ट के मतलब ओरिएंटेड नहीं था वो कोर्स। तो आपने जो पढ़ाया उसमें थे पैकेजेस जो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस में जो यूज होता है वो। देखो, मैंने अभी आपको डेटा साइंटिस्ट का कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने भी आपको आर ही पढ़ाया। हाँ, पर मतलब वो थोड़ा एडवांस है ना, जो मेरा कोर्स था वो इंट्रो लेवल का था। ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये आपने देखा कि मैंने आपको एडवांस पढ़ाया, और आपने ये देखा कि मैंने आपको अभी सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ाया। ठीक है, आपका कोर्स कितने टाइम का था? एक सेमेस्टर का था, लगभग 2 से 3 महीने का था। 2 से 3 महीने का था। तो आपको 3 महीने में जो आपने सीखा और अभी जो 1.5 घंटे में सीखा, तो द स्टाइल ऑफ लर्निंग में डिफरेंस फील किया आपने? तो वो कोर्स की ज्यादा अच्छी थी? वो तो सेमेस्टर कोर्स था, वहां तो बस प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस उतना ही था। पर यहाँ रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने थे। एग्जैक्टली। तो जब भी आप कोई इंटर्नशिप, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंटर्नशिप करते हो, तो इंडस्ट्री में यही चाहिए होता है हमें एज एन इंडस्ट्री। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप आप एकेडमिकली कितने अच्छे हो। एज एन इंडस्ट्री हमें इससे मतलब है कि एक तो आप किस प्रोफाइल पे हो, और उस प्रोफाइल पे आप अपना काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप एनालिस्ट हो, तो एज एन एनालिस्ट क्या आप डेटा क्लीन करके और एक इनिशियल लेवल का उस पे फिल्टर और ये सारा मैनिपुलेशन करके मुझे दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? उतना कर पा रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब आई एम हैप्पी टू पे यू एज एन एनालिस्ट। ठीक है, एट द सेम टाइम एज अ साइंटिस्ट आई एक्सपेक्ट यू, एज डेटा साइंटिस्ट आई एक्सपेक्ट यू दैट वो सब तो आप करो ही, and it may happen that in future, if you are a data scientist, then you will have a team to do it below you, who will comprise of data analysts, who will do whatever you say. And you are data scientist, your job is to get that data, and from there, do the required manipulation and create data communication, what that data is trying to say. I have this specific problem. How will I answer this particular question using the data set? And in a way that, my answers are data driven and visually appealing. Everyone is able to, like, the client or the reader, especially the client, because हमें कोई पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, client ही हमें पैसे देगा.
So if I am able to get the jaws dropped of my clients, wow, wow, okay, yes, oh my God, wow, you know, then my job is done. So for that, to get my job done, I need to create those visualizations, and those are the tasks of data scientists. So यहाँ पे मेरा जो विजन है और मेरा जो अप्रोच है, मैं वो एनालिस्ट वाला लेवल को ऑलरेडी हटा के आपसे बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट बिकॉज आई नो दैट यू नो अगर आप साइंटिस्ट लेवल पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, यू नो, इफ यू आर इनटू इंटेंसिव आर जिम, तो वो एनालिस्ट तो बन ही जाओगे. दैट आई डोंट you know give a lot of weightage to, because I know that eventually 10वें फ्लोर से गिरोगे भी तो यू नो कहीं ना कहीं बीच में हाथ लगा के दूसरा तीसरा फ्लोर पकड़ ही लोगे, राइट? बट let us aim for 10th floor, and if we aim for 10th floor it will require rigorous gymming. It cannot happen you know just ऐसे ही कि 2 मिनट में झटपट मैगी बना ली और खा लिए. So it is like that, and that is why I am asking all of you that if you are willing to invest that much time, then even you know for me also it's very intensive. If I am sitting with you for this session, I have done a lot of homework beforehand to come for this session, so that I am able to fulfill your expectations in this particular session. If I know कि मुझे वो नहीं करना है, तो I would not have you know prepared so much. Just to share with you instances, मुझे 2 घंटे का सेशन अगर बस कंप्लीट करना होता, तो मे भी आपने 2-3 प्रॉब्लम लिखा हुआ था वहाँ स्प्रेडशीट रीड करने में ही मैं आपको दिखाता कि भाई कैसे रीड करना है. 2-3 स्प्रेडशीट मतलब उतना में ही खत्म हो जाता. 1 घंटा तो वैसे ही निकल जाता. निकल जाता कि नहीं निकल जाता? बट मैंने वो सब काम आपकी को कहा कि देखो अगर आप कर लोगे तो डोंट गेट माय टाइम इनटू दैट, बिकॉज आई हैव अ लिमिटेड टाइम, and in that particular time I want to genuinely give you a lot more, but you also have to be on the receiving end to get that more. If you are not doing that, then you know it both of us will not be on the same level, and then it will not be a smooth walk and run, and no point you know spending hours energy for that. Yeah. इसलिए आई रियली वांट कि अब इस वीक में आप लोग कर करवा के ये खत्म कर दो, अपना क्लीनिंग वाला सारा पार्ट खत्म कर दो. आप एक दूसरे से सीखो, बीच में आपस में कॉल्स करना पड़े कॉल्स करो, डिस्कॉर्ड पे डालो, हाइपर एक्टिव हो जाओ. नॉर्मल मतलब मॉडरेटली एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव होके करो, बिकॉज इस वीक में आप उसको कंप्लीट कर लोगे. मंडे ट्यूसडे तक, वेडनेसडे तक, मे बी जब तक भी ट्यूसडे तक कर लो, या जितना भी मतलब वो चीज हो जाएगा. तो फिर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि उसके आगे कैसे हम क्वेश्चंस और उसका कम्युनिकेशन वो सारा एस्पेक्ट करेंगे. ठीक है. लेकिन अब फिर से ये काम अगर स्ट्रेच होता चला गया तो हो सकता है कि लास्ट होते तक हम लोग फाइनल डेटा क्लीन कर लें. या अब आप पे है कितना पसीना बहाना है, कितना वेट लूज करना है, कितनी बॉडी बनानी है, फिगर बनाना है, ये आप पे. ठीक है. ओके सर.
डन। ठीक है, सो दैट्स इट, आवर टाइम इज अप एंड आप लोग वहाँ सो वो सब जो डेटा देखना भी है, सारा काम आर के थ्रू करो, प्रशांत की शीट रीड करना, ये सब आप सबका टास्क है। देखो क्या गलतियां हैं, यू नो, फॉर एवरीथिंग यूज आर, डू इट यूजिंग आर मार्कडाउन, डू इट यूजिंग टाइडी आर, using spreadsheet, read the spreadsheet. Okay, it will be, it not easy, but ठीक है, मतलब be prepared, there is nothing like easy or hard. You are IITN and I know that you know you can do it. I am confident on that. You just have to know that I have to move from point A to point B. You will figure out a way. There is nothing like easy, anything easy or hard. It's just that, do I have a choice or don't I have a choice? That's it. Okay. ठीक है जी. So, all right. See you guys. Bye. इंटर्नशिप वाला अपना सब लोग फिल कर लेना लिंक्डइन पे. चलो बाय. और हाँ, if you have not shared your profiles, then do share so that I can share that on my LinkedIn that you are part of the internship. Pakshal has already done that. Others do that. जितना भी briefly लिखना है, ज़्यादा लिखना है. Pakshal, I would suggest कि आप Discord पे ही डाल दो so that बाकी लोग भी देख के वैसे ही डाल दें. And if not, then आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे चले जाओगे तो वहाँ पे मैंने और भी कुछ इंटर्न्स का डाला है, तो वहाँ से आपको देख के आइडिया मिल जाएगा. तो उस तरह से डाल दो. सिंपल, बहुत ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना, लेस देन 10-15 मिनट्स में लिख के दे देना. ठीक है.